तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रूव डेट 3 + 2√5 इज इरेशनल। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में हमने √5 को इरेशनल प्रूव किया था, तो √5 इरेशनल है, √2 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है ना। ये सभी नंबर मतलब जो भी नंबर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, सब क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। √2, √3, √5, √7, √11 ये सभी क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्या ये इरेशनल होता है, इसको प्रूव करना पड़ेगा हमको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो √5 इरेशनल है ये हमको पता है, तो उसी की हेल्प हम यहाँ पे लेंगे। देखिएगा आप इसके सॉल्यूशन में जो हमने √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए किया था वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, इसको रेशनल मान लेंगे। लेट अस एज्यूम डेट 3 + 2√5 इज रेशनल, तो स्टूडेंट्स ये अगर रेशनल हुआ इसका मतलब क्या, तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लेट 3 + 2√5 = a/b, या लिखना पड़ेगा हमको वेयर a and b आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे लिख दी है स्टूडेंट्स आपके सामने। ठीक है, तो हमने इसको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी 3 + 2√5, 3 + 2√3, 3 + 2√2 इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप कोशिश करिएगा कि जो रूट वाला नंबर है, रूट वाला जो पोर्शन है उसको अकेला छोड़ना। तो इसके अंदर मैं यही करूँगा, देखना आप, आपके पास ये जो नंबर है, आप एक काम करिएगा 3 को उधर भेज दीजिएगा। तो 3 को जब हम उधर भेजेंगे 2√5 बचेगा यहाँ पर, और 3 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा a/b -3। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा a, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो हो जाएगा -3b, और अपॉन में दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा b। इक्वल में इधर क्या चल रहा है, 2√5। स्टूडेंट्स ये जो 2 है इसको भी मैं क्या कर दूंगा, अपॉन में भेज दूंगा। तो क्या बचेगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में √5 बचेगा। तो √5 = हो जाएगा a-3b अपॉन 2b। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब स्टूडेंट्स आप प्रूव कर चुके हैं कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और जो इक्वल में है, अगर ये इरेशनल नंबर है और ये किसी नंबर के इक्वल है तो वो भी इरेशनल होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है। तो हम थोड़ा सा चेक करते हैं, जैसे a की प्लेस पे मान लो मैंने 2 पुट कर दिया और b की प्लेस पे मैंने 3 पुट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे a और b को कोप्राइम माना है, इंटीजर माना है कोप्राइम, तो कोप्राइम नंबर मैंने ले लिए। अब मैं पुट करके देखता हूँ वैल्यू, तो a की प्लेस पे मैंने 2 पुट करा -3 × b की प्लेस पे मैंने 3 पुट करा, अपॉन में 2 × 3 आएगा b की प्लेस पे। ओके, तो ये हो जाएगा 3 × 3 मतलब -9, अपॉन में 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 - 9 मतलब क्या, माइनस का 7 हो जाएगा, बोलना यस सर। अपॉन में क्या आएगा, 6। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही a और b की प्लेस पे आप कोई कोप्राइम नंबर्स पुट करते तो ये यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा, मतलब राइट हैंड साइड में जो आंसर मिलेगा आपको वो तो एक रेशनल होगा। तो ये तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। √5 जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर के इक्वल में वो जिसके भी इक्वल होगा तो इक्वल भी क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। लेकिन ये तो इक्वल वाला नंबर रेशनल हो रहा है, तो मिस्टेक हो गई हमसे कुछ ना कुछ। तो ये मिस्टेक किस वजह से हुई है, तो ये मिस्टेक 3 + 2√5 को रेशनल मानने की वजह से हुई है, हमने गलत मान लिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी ऑब्जर्व डेट द LHS of 1 is irrational। ओके स्टूडेंट्स, LHS आपको इरेशनल दिख रहा है,
जबकि वाइल द RHS इज रेशनल। तो स्टूडेंट्स ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है ना, यहां पे लिखेंगे हम विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगा स्टूडेंट्स, सिंपल लिखने की कोशिश करूंगा। विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ये कॉन्ट्रडिक्शन किससे हुआ है, तो लिखेंगे हम दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ऑफ आर रोंग एजप्शन। हमने कुछ गलत मान लिया है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो क्यों क्रिएट हुआ, तो हमने कुछ गलत मान लिया है। तो अपन कंक्लूड करेंगे कि जो हमने गलत माना है हम अपनी गलती को सुधार रहे हैं। सो वी conclude that 3 + 2√5 is irrational। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो आपके ये जो इरेशनल नंबर वाले जो क्वेश्चन है, इसमें से दो ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो √2, √3, √5 को इरेशनल प्रूव करना, और दूसरा ये वाला टाइप। ठीक है, 3 + 2√5, 5 + 2√3, ये ना इस टाइप के। तो इन दो टाइप से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही करना है आपको सारे क्वेश्चन, बस नंबर चेंज होंगे, है ना, इतना तो आपको आता है। नंबर अगर चेंज करें तो आप उसको कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। आप नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो है प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। अब स्टूडेंट्स इसमें 3 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला मैंने लिख दिया है। एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, तो इसमें आपको एक और चीज गिवन आएगी, गिवन डेट √5 इज इरेशनल। ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पे माना था LHS में इरेशनल, तो वो मैंने नहीं माना, वो गिवन आएगा आपको। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ आएगा प्रूव डेट 1/2 इज इरेशनल, गिवन डेट √2 इज इरेशनल। तो जो आपको गिवन डेट करके आएगा √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो प्रोसेस हमारी सेम ही रहेगी। हम क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। तो लेट अस एज्यूम डेट √2 इज रेशनल। तो अगर ये रेशनल होगा तो क्या करोगे आप, तो आप इसको A/B के फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको A/B के फॉर्म में लिखिएगा, वेयर A and B आर को-प्राइम इंटीजर्स एंड। अब स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूं A, B इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने A और B दोनों को 0 लिखने की मना करा है। तो क्यों मना करा है अभी आपको आगे समझ में आएगा। वो तो देखना आप क्या होने वाला है। आपके सामने 1/√2 है। आप क्या जानते हो कि √2 इरेशनल है। 1/√2 तो हम प्रूव करेंगे, लेकिन आपको क्या पता है कि √2 क्या है, √2 क्या है, इरेशनल है। तो मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा बोथ साइड। तो रेसिप्रोकल करूंगा तो ये √2 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 1 आ जाएगा, √2 अपॉन में 1। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए a अब नीचे आ चुका है, तो नीचे अपॉन में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ पर b 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर b 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए। √2 अपॉन 1 का मतलब √2 भी होता है। स्टूडेंट पता है आपको, अपॉन में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू b/a। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, √2 आपको गिवन में रहेगा कि √2 क्या है, इरेशनल।
तो लेफ्ट हैंड साइड आपको इरेशनल दिख रही है, जबकि राइट हैंड साइड में आप ए और बी की प्लेस पे वैल्यू पुट करोगे, जैसे मान लो आपने ए की प्लेस पे 2 पुट कर दिया और बी की प्लेस पे आपने 5 पुट कर दिया, तो ए बाई बी जो होगा वो 2/5 हो जाएगा, और अगर बी बाई ए भी है तो वो 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। तो आप क्या देख रहे हो, आपने क्या ऑब्जर्व करा कि LHS जो है वो तो क्या है, इरेशनल है, जबकि RHS क्या है, रेशनल है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इरेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर के इक्वल हो, तो कहीं ना कहीं कुछ गलती है। तो गलती वही रहेगी हमारे मानने में, हमने इरेशनल को क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। तो हम इसमें भी लिखेंगे स्टूडेंट्स, जो मैंने पहले लिखा था वो हम इसमें भी लिखेंगे, आप नोट करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने लिख दिया है वी ऑब्जर्व डेट द LHS ऑफ 1 इज इरेशनल while the RHS is rational. This is a contradiction. This contradiction has arisen of our wrong assumption. So we conclude that 1/√2 is irrational. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी आप नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में। इसके अंदर भी प्रोसेस सेम ही रहेगी हमारी, हर क्वेश्चन के अंदर प्रोसेस सेम ही रहेगी, बस थोड़ा सा कुछ चेंज होगा वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। आपको प्रूव करना है 7√5 इज इरेशनल, जबकि आपको गिवन रहेगा √5 इज ऑलरेडी इरेशनल। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे आप सपोज करेंगे, लेट अस एज्यूम डेट 7√5 इज रेशनल। तो अगर ये रेशनल होगा तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको आप P/Q या फिर A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट 7√5 इक्वल टू A/B वेयर A एंड B आर co-prime integers and B is not equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा आप यहाँ पे 7√5 इक्वल टू A/B है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, 7 को अपॉन में भेज देंगे, तो √5 इक्वल टू A/7B हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आप A और B की प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको RHS वाला जो पोर्शन है वो हमेशा क्या मिलेगा, रेशनली मिलेगा, जबकि LHS वाला जो पोर्शन है वो इरेशनल है। तो सेम कंडीशन इसके अंदर भी हम लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, मैं उसका उसका वो वाला पार्ट तो लिखूंगा नहीं क्योंकि उसके अंदर वो भी सेम रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा थोड़ा सा, बस अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर भी प्रोसेस सेम है, मुझे लग रहा है आप सब बोर होने लग गए होंगे इसके अंदर। लेट अस एज्यूम डेट 6 + √2 इज रेशनल। रेशनल है तो क्या करेंगे, रेशनल की पावर देंगे, मतलब इसको सपोज कर लेंगे, लेट 6 + √2 इक्वल टू A/B वेयर A एंड B आर co-prime integers and B is not equal to 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसको 6 + √2 जो है वो A/B के इक्वल लिखा हुआ है। मैंने अभी आपको बोला कि जो रूट वाला पोर्शन रहता है उसको अकेला छोड़िए, तो पड़ोसी को उधर भेज देंगे हम, तो √2 जो है वो हो जाएगा A/B - 6। जब आप LCM निकालोगे तो √2 हो जाएगा
इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और अपन में दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और आप ध्यान से देखिए LHS यहाँ पर जो है वो इरेशनल है और RHS जो आएगा, जो भी आप A और B की वैल्यू पुट करोगे तो RHS आपका रेशनली आएगा। तो वो वाली चीज़ हम लिख देंगे, वी ऑब्जर्व डेट द LCM ऑफ 1 इज इरेशनल वाइल द LHS ऑफ 1 इज इरेशनल while the RHS is rational. This is a contradiction. This contradiction has arisen of our wrong assumption. So we conclude that 6 plus root 2 is irrational. यहाँ पे लिख देंगे हम 6 plus root 2 is irrational. तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 1 जो होता है समाप्त। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या होता है, समाप्त होता है, खत्म होता है, कंप्लीट होता है। तो आपसे अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपको जो मैंने YouTube पर जो वीडियो डाली है, 3 या 4 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, है ना, 3, 4, 5 जो भी वीडियो है, जो भी मैंने डाली है, अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस, तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक भी कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है पॉलिनोमियल। मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।